से सुनते जाओ, हम आपको सुनाते जाएंगे और आपको बिल्कुल पूरा मस्त करके ही आरती करेंगे, चिंता नहीं करिए। अब तो पार्वती जी को सत्संग नारद जी ने सुनाया और नारद जी के सत्संग से पार्वती जी अचल प्रतिष्ठित होती गई, मतलब उनके मन में स्थिरता आती गई। और जब विवाह का समय आया तो पार्वती जी ने क्या कहा, बोले जन्म कोटि लगे रगड़ हमारी और बरो संभूलत रहो कुंवारी। पार्वती जी कहती है मैं विवाह करूंगी तो केवल शिव जी के साथ करूंगी और किसी के साथ नहीं करूंगी, केवल शिव के साथ। अच्छा, शिव में विशेषता क्या है? हमारी बेटी के जीवन में यह भी अनुभव होना चाहिए कि हमें पति किन लक्षणों वाला मिले, और ये लक्षण पति के भगवान जैसे लक्षण कब समझे जा सकते हैं? जब हमारी बेटी सत्संग से जुड़ी होगी तब। बोलो भाई, सत्संग से। पार्वती जी कहती हैं बरो शंभु नत रहो कुंवारी। कहे शंभु में विशेषता क्या है? जिसका हम वर्ण करें उसमें विशेषता क्या होनी चाहिए? उसमें विशेषता ये होनी चाहिए, शंकर जी समता विषमताओं में समता का दर्शन करते हैं, प्रतिकूलताओं में अनुकूलता बनाने की कोशिश करते हैं, ये शंकर जी की पहचान है। ऐसे ही उस पति का चुनाव होना चाहिए जो प्रतिकूलताओं में अनुकूलताओं का अनुभव करने लग जावे, जो विरोध में प्रेम का साम्राज्य स्थापित करने लग जावे। बोलो ऐसा ही होना चाहिए, पति की नहीं होना चाहिए। ये पहचान रखो। और सुन लो शंकर जी की विशेषता, जितने भी शंकर जी के पास गण हैं वो संपूर्ण गणों में विरोधाभास बहिरंग दृष्टि से दिखाई देता है कि ये तो विरोधी होना चाहिए एक दूसरे के, लेकिन अंतरंग दृष्टि से आप देखें, हम उसकी व्याख्या करें तो कितने समर्पित हैं और कितने अनुशासित हैं। कैसे अनुशासित हैं सुनो। शिव जी का व्यक्तित्व समाज में इस तरह से है, जटाएं बड़ी बड़ी हैं सिर के ऊपर। देखो व्यक्तित्व का वर्णन कर रहा हूं, जरा सुनते जाना। सिर के ऊपर जटाएं बड़ी बड़ी हैं। अच्छा, जटाओं को बांधे हैं, लेकिन उनमें स्थान किसको दिए हैं? गंगा जी को। जटाओं में स्थान किसको दिए हैं? गंगा जी को। गंगा जी में है जल और गंगा जी के जल में है शीतलता, है कि नहीं? इसका मतलब है कि सिर के ऊपर गंगा, गंगा में है जल और जल में है शीतलता। आप कहो महाराज ये तो ठीक है, विशेषता हो गई ना, ये तो हाँ विशेषता हो गई, लेकिन अभी विशेषता नहीं है। सिर के ऊपर गंगा को धारण करना शिव जी के लिए कोई विशेषता नहीं, सामान्य बात है। तुम्हारे लिए विशेषता हो सकती है, तुम अगर गंगा जी को पूरा सिर पर धर के बता दो तो विशेषता है। शिव जी के लिए तो बहुत साधारण बात है, क्यों भाई, है कि नहीं? लेकिन विशेषता क्या है? तो सुन लो, विशेषता ये है, सिर के ऊपर जटाओं में गंगा जी को धारण कर लेना ये विशेषता नहीं है। विशेषता यह है कि मस्तक पे तीसरा नेत्र जिसमें अग्नि का वास है, तो सिर के ऊपर जल और मस्तक में तीसरा नेत्र उसमें अग्नि, कभी भी जल ने अग्नि के अस्तित्व को नष्ट नहीं कर पाया है। जल अपनी जगह स्थिर है, अनुशासित है, और अग्नि अपनी जगह सुरक्षित है। जबकि ऊपर जल हो नीचे अग्नि हो, बोलो भाई क्या दशा होगी अग्नि की? जल्दी बोलो। जल के प्रभाव से अग्नि का अस्तित्व मिट जाएगा कि नहीं मिट जाएगा? हाँ, अग्नि अगर ऊपर होती और जल नीचे होता तो हम मान लेते कि भाई अग्नि ऊपर है नीचे जल है, लेकिन ऊपर क्या है? जल, और नीचे क्या है? तीसरे नेत्र में अग्नि। बताओ अग्नि का अस्तित्व मिटा पाया गंगा के जल ने? ऊपर है जबकि। बोलो प्रतिकूलता में अनुकूलता बनी है कि नहीं बनी है? बनी अनुकूलता कि नहीं बनी? कितनी बढ़िया अनुकूलता बनी। अरे हम तो यही कह रहे इस मंच से, ये तो बहुत बड़ी बात है। मायके और ससुरालय में अनुकूलता बना लो, तुम इतना ही कर लो, बहुत है। क्यों भाई? मायके की और ससुराल की अनुकूलता बन जाए, और अनुकूलता बनाने में तुम्हारी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी माताओं, तुम्हारी बहुत बड़ी। तुम्हारी एस में एस, तुम्हारी नो में नो।
तुम्हारे ऊपर डिपेंड, सब कुछ डिपेंड तुम्हारे ऊपर। पिता की प्रतिष्ठा, पति की प्रतिष्ठा, बोलो तुम्हारे व्यक्तित्व पर निर्भर करती है कि नहीं करती है? पिता की भी प्रतिष्ठा और पति की भी प्रतिष्ठा। इसलिए मैं कहता हूं ये चरित्र जो सुनने को मिल रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। शंकर जी ने अग्नि की भी प्रतिष्ठा बचाई और गंगा जी की भी प्रतिष्ठा बचाई। अगर गंगा जी कहीं तीसरे नेत्र में अग्नि को बुझा देती तो बोलो विवाद खड़ा हो जाता कि नहीं हो जाता, समस्या खड़ी हो जाती। लेकिन अपनी अपनी जगह ये महिमा है भगवान शिव की। ये ना गंगा की महिमा है ना अग्नि की महिमा है, ये महिमा किसकी है? भगवान शिव की महिमा है, ये महानता है। अच्छा दूसरी समस्या देख लो, बढ़िया बात। दूसरी समस्या क्या है? शंकर जी के मस्तक पर चंद्रमा का वास है। बोलो है चंद्रमा का वास कि नहीं? चंद्रमा मस्तक पे। अच्छा गले में कंठ में क्या है? जहर, गरल है ना, गरल जहर है कंठ में। अब जहां पर अमृत होगा क्या विष का अस्तित्व रह सकता है? वहां नहीं रह सकता है ना। जहां पर अमृत होगा वहां विष का कोई अस्तित्व नहीं रह सकता है। लेकिन सही बताओ चंद्रमा में अमृत अपनी जगह सुरक्षित है और कंठ में गरल जहर अपनी जगह सुरक्षित है। कभी अमृत ने जहर को टच किया? बोलो नहीं किया। ये महिमा ना तो अमृत की है ना विष की है, ये महिमा किसकी है? ये महिमा शिव की है। दूसरा भाव। तीसरी बात सुन लो, बहुत महत्वपूर्ण बात है तीसरी। भगवान शंकर हमेशा जब भी चलते हैं तो नंदी पर बैठ के चलते। किस पर बैठ के चलते हैं? नंदी पर। तुम लोग अपनी भाषा में बैल बोलते हो, क्या बोलते हो? बैल। नंदी पर बैठ के चलते हैं, बैल पर बैठ के चलते हैं। कौन? भगवान शिव। लेकिन पार्वती जी हमेशा सिंह पे बैठ के चलती हैं, सिंह पे। लेकिन सही बताओ जब शिव पार्वती दोनों एक जगह बैठते हैं तो शिव जी के सामने बैठता है नंदी और भवानी पार्वती के सामने बैठता है सिंह। जहां सिंह होगा वहां बैल बचेगा? जल्दी बोलो। है? बच ही नहीं सकता है, कैसे बचेगा? है? ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो तो 10 मिनट बच सकता और नहीं तो अंत में गरुड़ पुराण ही बचेगा। क्यों भाई, वो कुछ बच ही नहीं सकता है। जहां सिंह होगा वहां बैल कैसे बचेगा? लेकिन सही बताओ इतिहास प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है, सुपुराण प्रमाण है, रामचरितमानस प्रमाण है। तीसरी बात, सिंह बैठा हुआ है लेकिन बैल अपनी जगह निश्चिंत बेफिक्र होकर के बैठा है। कभी सिंह ने, पार्वती जी के वाहन सिंह ने नंदी बैल के ऊपर आक्रमण किया? नहीं किया। ये विशेषता सिंह की नहीं है। ये सोचने लग जाओ कि सिंह की विशेषता है कि वो बैल पर आक्रमण नहीं कर रहा। ये विशेषता भगवान शिव की है। ये विशेषता किसकी है? भगवान शिव की है, शिव की विशेषता। ये सारी विशेषताएं किसकी बता रहा हूं? शिव जी की बता रहा हूं कि नहीं? अब देख लीजिए और बड़ी विशेषता, विशेषता में भी विशेषता। क्या? उनके एक पुत्र हुए, उनका नाम है कार्तिकेय। उन्हीं को कहते हैं खड़ानन। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? खड़ानन जी पुत्र हुए। लेकिन खड़ानन जी ने पसंद किया है अपना वाहन मोर। क्यों भैया, कौन सा वाहन पसंद किया है? मोर। लेकिन शंकर जी ने श्रृंगार किया है सर्पों से। शंकर जी ने श्रृंगार किससे किया है? सर्पों से। बोलो किया कि नहीं किया? जहां पर मोर होगा वहां सर्प बच सकता है? जल्दी बोलो। है? आपने कहा नहीं बच सकता, लेकिन एक और सर्प को डिस्टर्ब किया मोर ने। बोलो। इसमें विशेषता ना मोर की है ना कार्तिकेय जी की है, विशेषता भगवान शंकर की है प्यारे। इसलिए ये है शंकर का गुण। और सुन लीजिए, और सुन लो, बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं, सुनते चले जाओ। तुम तो, हम तो सुनाने के लिए बैठे हैं, तुम सुनने के लिए सुनते जाओ बहुत मस्ती से। दूसरे पुत्र हुए भगवान गणेश जी।
जी से कहा कौन सा वाहन लावें तुम्हारे लिए, बताओ बेटा कौन सा वाहन पसंद करोगे, फॉर्च्यूनर कि इनोवा, पजेरो। गणेश जी बोले नहीं 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 पिताश्री, ये सब तो कौन सा, बताओ बेटा, तुम जो डिमांड करो हम देने के लिए तैयार हैं। कहा हमें तो चूहा चाहिए। चूहा क्या चाहिए? चूहा। ईमानदारी से बताओ भगवान गणेश जी ने वाहन कौन सा पसंद किया? चूहा को। लेकिन जैसे चूहा आया तो चूहा कहता है कि मेरी जिंदगी निर्भीक हो गई। क्यों? अरे तू सबसे ज्यादा भयभीत कहां रहता है और किससे रहता है? चूहा कहता है सबसे ज्यादा भय लगता है सर्प से। लेकिन यहां तो सर्पों के बीच में तू बैठा है, अब तुझे भय नहीं लग रहा है। क्यों भैया? सबसे ज्यादा भय चूहे को किससे लगता है? सर्प से। सर्प का सुंदर प्रिय आहार नाश्ता चूहा है। चूहा मिल जाए, जैसे तुमको रसगुल्ला मिल जाए तो कितनी जल्दी खाते हो, ऐसे ही सर्प को चूहा मिल जाए तो तुरंत पसंद करता है, बहुत टेस्टी लगता है उसको। सर्प को चूहा क्यों लगता है अब तुम लोग पूछना, हम क्या बताते हैं, है ना? वो बहुत पसंद करता है। आपको मालूम होना चाहिए सर्प को चूहा अच्छा लगता है और कंजूस को धन अच्छा लगता है। क्यों भैया? कंजूस को धन अच्छा लगता है, सर्प को चूहा अच्छा लगता है। जो संपत्ति को जोड़ता है कंजूस, वो खर्च नहीं करता है अपनी लाइफ में। फिर बोले जोरत जोरत सूमा मर गो, मजा चखा खरचंगा ने। क्यों भाई? सूम कंजूस जोड़ते जोड़ते मर गया, लेकिन खर्च करने वाली औलाद ने बोलो मजा लिया कि नहीं लिया मजा? है जोरत जोरत सूमा मर गो, मजा चखा खरचंगा ने। खोदत खोदत चूहा मर गो, मजा चखा सरपंगा ने। खोदत खोदत चूहा मर गो, मजा चखा सरपंगा ने। सांप, सरपंगा मानी सांप। अच्छा बोलो भाई, सांप ने कभी अपनी जिंदगी में घर बनाया अपना? नहीं बनाया। आतंकवादी कभी मकान नहीं बनाते, बने हुए में घुस जाते हैं। वो कहते हैं हमको क्या जरूरत है बनाने नने की, बने बनाए में घुसेंगे सीधे। ऐसे ही सर्प जो है कभी भी अपना घर नहीं बनाता, जिसको बिल कहते हैं, वो सीधा घुस जाता है। घर कौन बनाता है? चूहा। बढ़िया बनाता है, फर्स्ट क्लास, और बना के बैठ जाता है। और सर्प आता है और सीधा घुसता है तो चूहा कहता है स्वागतम महाभागा, आपका स्वागत है, मकान भी हैंडओवर और भोजन भी तैयार। लो पाओ, भूखे होगे, आओ। और ये सारा का सारा रजिस्ट्री आपके नाम कर रहे हैं इसकी। बोलो भाई, तो सर्प जो है चूहे को ग्रास भी बना लेता है और उसके घर पर भी कब्जा कर लेता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज सर्प अपनी जगह है और सर्पों के समीप में चूहा खेल रहा है। बोलो खेल रहा है कि नहीं? क्योंकि भगवान शंकर के दूसरे पुत्र हैं श्री गणेश भगवान, गणेश जी, और गणेश जी के बगल में चूहा आनंद ले रहा है। ये विशेषता सर्प की नहीं है, ये विशेषता भगवान शंकर की है प्यारे, कि जहां सर्प और चूहा दोनों एक साथ रह रहे हैं। ये विशेषता किसकी है? शिव जी की है। बैल और सिंह ये दोनों एक साथ रह रहे हैं। अमृत और विष
ये दोनों एक साथ रह रहे हैं, अग्नि और जल, ये दोनों एक साथ रह रहे हैं। बोलो रह रहे हैं कि नहीं? ये विशेषता किसकी है? भगवान शंकर की है। इसलिए मैं कहता हूं शंकर जैसा महान दुनिया में कौन हो सकता है प्यारे? हैं? शंकर जैसा महान कौन हो सकता है? विश्वनाथ ममो नाथ पुरारी, उत्तरभुवन महिमा विदित तुम्हारी। ऐसे महान व्यक्तित्व का वर्ण करना चाहती हैं कौन? पार्वती जी। इसलिए जन्म कोट लग रगर हमारी, ओ परो संभूनत रहो कुंवारी। इसलिए मैं विवाह करूंगी तो केवल शिव जी के साथ, वरना मैं ऐसी ही रह जाऊंगी, कुंवारी रह जाऊंगी, विवाह नहीं करूंगी। ये चैन किसके माध्यम से ये ज्ञान हुआ? सत्संग के माध्यम से। सत्संग किसने दिया था? नारद जी ने दिया था। मैं एक बात कहता हूं, ये स्वर्णिम अवसर मिला है आप सबको सत्संग सुनने के लिए, परिवार के साथ सत्संग सुनने के लिए आइए। और एक स्वर्णिम अवसर और इसमें जुड़ गया है कि आस्था भजन चैनल के माध्यम से पूरा विश्व इस कथा को सुन रहा है, यज्ञ का दर्शन कर रहा है, सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहा है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई तुम सबके ऊपर। तो पार्वती जी ने जैसे ये प्रतिज्ञा की तो हिमांचल जी सोचने लगे कि शंकर जी से बात कौन करे। नारद जी आए, बड़ी अच्छी बात है, नारद जी आए। और जैसे ही नारद जी आए तो शंकर जी तपस्या कर रहे थे, नारद जी आए। हिमांचल जी ने नारद जी से कहा, महाराज बेटी की प्रतिज्ञा है कि शिव जी के साथ में विवाह करूंगी। अब मेरे सामने एक समस्या है, मैंने ये सुना है कि भगवान शंकर ने कामदेव को जला दिया है, मैंने सुना है। अब आप बता सकते हो क्या ये सत्य है? नारद जी बोले 101% सत्य है। सत्य नहीं, 101% सत्य है कि शंकर जी ने कामदेव को जला दिया। तो हिमांचल जी ने कहा, जब कामदेव को जला ही दिया है शंकर जी ने, तो फिर विवाह कैसे होगा? जिसने काम को जला दिया है, विवाह की उम्मीद कैसे की जा सकती है? सावधान, बेटी की प्रतिज्ञा, या तो प्रतिज्ञा तोड़वाइए अथवा भगवान शिव को समझाइए। या तो बेटी की प्रतिज्ञा तोड़वाओ या फिर शंकर जी को समझाओ। क्यों भाई, दो में से एक काम करना पड़ेगा कि नहीं? नारद जी बोले प्रतिज्ञा तो टूट नहीं सकती है, प्रतिज्ञा की है तो की है, टूट नहीं सकती। फिर जारेऊ काम महेश। नारद जी ने कहा, सुनो, भगवान सामर्थवान है। कौन है सामर्थवान? भगवान सामर्थवान है। जो चेतन को जड़ करे वो जड़ाई करे चेतन। जड़ को चेतन और चेतन को जड़, ये किसमें सामर्थ है? ये महात्मा बैठे, इनसे पूछ लेता हूं सही है कि गलत है। कहे नहीं महाराज सही है, प्रजातंत्र है, स्वतंत्र भारत है, हम क्या बिगाड़ लेंगे इनका? लेकिन नहीं, सही बात है। जो चेतन का जड़ करे जड़े करे चेतन, ये समर्थ किसमें है? भगवान में है समर्थ। इसलिए चिंता मत करो, पार्वती जी का विवाह है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर का इनका विवाह भगवान पर छोड़ दो। अब तुम लोगों को क्या शिक्षा मिली? तुम सभी को ये शिक्षा मिली कि जिसके घर में बेटी का जन्म हो जाए वो चिंता ना करे, बेटी के विवाह को भगवान पर छोड़ दे कि भगवान आप ही संभालोगे। तो बोलो भाई, जो चेतन का जड़ करे जड़े करे चैतन्य, ये सामर्थ भगवान में है। भगवान पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? और बोलो, पार्वती जी के विवाह को संपन्न करने में स्वयं कौन आगे आया? भूमिका किसने निभाई? संपन्नता की भूमिका किसने निभाई? स्वयं नारायण ने निभाई। प्रमाण क्या है? रामायण का दोहा प्रमाण है। क्या? मम बिनती अब सुनो शिव,
मम बिनती अब सुनहु शिव, जो मो पर निज ने। लेकिन प्रयास जारी रहना चाहिए। कोई पिता ये न सोच ले कि जगत गुरु जी ने इस मंच से कह दिया है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, भगवान पर छोड़ दो। अरे भगवान पर छोड़ना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन बेटी के विवाह में बाप को सतत चिंतनशील बना रहना चाहिए, तो भगवान अवश्य ही कृपा करते। चिंतनशील बना रहना चाहिए, चिंतन तो बराबर करते रहना चाहिए। हिमांचल जी का चिंतन चल रहा है और मध्यस्थता नारद जी स्वयं जाकर के नारायण से प्रार्थना करते हैं और फिर नारायण ने पूरा विवाह अपने ऊपर ले लिया। बोलो ले लिया कि नहीं ले लिया? बीच का काम जरूर किया है नारद जी ने, लेकिन भगवान ने पूरा विवाह पार्वती जी का अपने ऊपर ले लिया है। और जाकर के भगवान शिव से प्रार्थना की, मम बिनती अब सुनो शिव, जो मो पर निज ने। तो चाहे विवाह शैल जहाँ, यह मोहि मांगे दे। चाहे विवाह शैल जहाँ, यह मोहि मांगे देव। चाहे विवाह शैलजा या शैलज, यही मोहि मांगे देव। प्रार्थना कौन कर रहा है? भगवान स्वयं नारायण। आदेश भी दे रहा है, प्रार्थना भी कर रहा है। भगवान शंकर ने कहा वैसे तो हम किसी की बात नहीं मानते, लेकिन जब आप ही कह रहे, डायरेक्ट हाई कमान कह रहा है, तो हमको तो मानना पड़ेगा। क्यों नहीं मानना पड़ेगा? इसलिए आप कह रहे हैं तो अब तो हम जरूर मानेंगे, लेकिन एक प्रार्थना है। क्या? जारेऊ काम महेश, आपको पता है कि मैंने काम को जला के भस्मीभूत कर दिया है। धोखा नहीं होना चाहिए किसी परिवार के साथ। आपसे मेरी प्रार्थना है, नारद जी पीछे खड़े हैं, उनको थोड़ा फ्रंट पर लाओ जरा जल्दी। पीछे क्यों खड़े हैं नारद जी? फ्रंट पर लाओ। शंकर जी ने कहा आगे आइए नारद जी। नारद जी आगे आए। जाकर के कह दो कि काम को जला दिया है, धोखा नहीं रहना चाहिए। विवाह नारायण की इच्छा से, उनकी आज्ञा से करूंगा, लेकिन क्या है? लेकिन यह है कि मैं वंश वृद्धि के लिए विवाह नहीं करूंगा। आज्ञा को श्रोधारी करके विवाह करूंगा, लेकिन वंश वृद्धि के लिए विवाह नहीं करूंगा। नारद जी ने जाकर के यह बात सुनाई। हिमांचल जी ने कहा देखो, बेटी और बाप के बीच में एक मर्यादा होती है बोलने की। बेटी की मां स्वतंत्र है, वो बेटी से बात कर सकती है, लेकिन नारद जी तुम गुरु हो, गुरु और शिष्य के मध्य में भी गुरु स्वतंत्र है शिष्य के सामने बोलने में। क्यों भाई? गुरु स्वतंत्र है क्योंकि गुरु भगवान होता है, लेकिन बाप और बेटी के मध्य में मर्यादा मेंटेन रहती है। माँ बेटी के मध्य में, माँ बोल सकती है बेटी से, बेटी माँ से बोल सकती है, गुरु शिष्य से बोल सकता है, शिष्य गुरु से बोल सकता है, चाहे वह पुरुष की भूमिका में शिष्य हो, चाहे नारी की भूमिका में शिष्य हो। क्यों भाई? बोल सकता है। नारद जी ने कहा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं बात करूंगा। नारद जी ने स्पष्ट रूप से पार्वती जी से कहा, तो पार्वती जी ने कहा नारद जी मेरी भी तो प्रतिज्ञा है। क्या? जगत में जिसका संबंध काम से है, पार्वती उससे कोसों दूर। जगत में जिसका संबंध काम से है, पार्वती कोसों दूर है उससे। लेकिन जगत में जिसका संबंध राम से है,
पार्वती उसी के चरणों की दासी है, उसी के चरणों की सेविका है, चरण सेव्या है, उसी के श्री चरणों में अपनी जिंदगी का पूर्ण समर्पण करेगी, जिसका जीवन काम से दूर हो गया और राम से जुड़ गया। पहले ये बताइए कि जहां मेरा विवाह हो रहा है इस समय वो शिव कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं? मैंने प्रतिज्ञा तो की उनके वर्ण की, लेकिन वो करते क्या हैं आप बताइए। नारद जी कहते हैं वो तो तुम पुनि राम राम दिन राती और सादर जपहु अनंग अराती। रात दिन राम 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 जपते रहते, यही करते। बस कहा मैं उन्हीं को प्रणाम करती हूँ और मैं उन्हीं का वर्ण करूंगी। तो बोलो भाई, उन्हीं का वर्ण करूंगी, उन्हीं को प्रणाम करूंगी। संकल्प हो गया। अब सोचिए जरा, भगवान राम की इच्छा से, नारायण की इच्छा से, ईश्वर की इच्छा से सब कुछ होता है। होता है कि नहीं होता है? जीव निमित्त है, जीव निमित्त है, लेकिन ईश्वर की इच्छा से ही सब कुछ होता है। यहां तो नारद जी निमित्त बन गए, हिमांचल जी निमित्त बन गए, मैना जी निमित्त बन गई, लेकिन सही बताओ किसकी इच्छा से विवाह हुआ शिव पार्वती का? भगवान नारायण की इच्छा से, परमात्मा की इच्छा से हुआ। भगवान शंकर ने अपना स्पष्ट बयान दे दिया, स्पष्टीकरण हो गया। भगवान ने कहा शिव जी, मैं एक निवेदन और कर रहा हूं आपसे। विवाह की तिथि मैं निश्चित कर रहा हूं। शंकर जी ने कहा विवाह की तिथि निश्चित आप जरूर करें, लेकिन पहले व्यवस्था के बारे में विचार कर ले, क्योंकि मैं दूल्हा ही दूल्हा हूं, बाकी व्यवस्था कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, विवाह में बेटा बेटी के विवाह में माता पिता व्यवस्था संभालते हैं, संभालते कि नहीं? और माता पिता जिनके नहीं होते हैं तो पड़ोसी रिश्तेदार, क्यों भैया, रिश्तेदार पड़ोसी कोई ना कोई तो आगे आता, गांव वाले आते हैं, कोई ना कोई आता है नहीं? लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, कैलाश पर्वत की वोटर लिस्ट उठाओ, कितने लोग रहते हैं वहां? है एक शंकर जी के अलावा? बता दो जरा जल्दी। वहां तो खगमृग जीव जंतु था नहीं। ये चौपाई भले ही जो है गौतम ऋषि के आश्रम की है, लेकिन वहां तो पशु पक्षियों का अभाव है। पशुओं में केवल पशु संस्कृति में नंदी बाबा जी रहे हैं, और पक्षी संस्कृति में सुखदेव जी हैं। क्यों भाई? बस तो सुखदेव जी भगवान है, नंदी भी भगवान है। इनको हम ना तो पशु मानते हैं ना पक्षी मानते हैं। बोलो, नहीं मानते हैं। हम नंदी को पशु नहीं कह सकते हैं, हम सुखदेव जी को पक्षी नहीं कह सकते हैं, ये तो भगवान है। लेकिन सही बताओ, कैलाश पर्वत पर शिव का वास है। और सुन लीजिए, शंकर जी के पिताजी का नाम क्या है? जल्दी बोलो। अब चुप रह गए हो, चुप रह गए हो, क्या बता ही नहीं सकते हो? है? और सुन लीजिए, शंकर जी की माता जी का नाम बता दो, कहीं भी किसी रिकॉर्ड में बता दो, बल्दियत में चढ़ा हो माता पिता का नाम। अब चुप हो सब, बोल ही नहीं सकते हो। कैलाश पर्वत पर चार दीवारी कहीं बनी हो तो कोई माई का लाल बता दे। खुला आसमान, स्वतंत्र बिल्कुल पर्वत, बर्फीला पर्वत, हिमपात होता है, कोई व्यवस्था है क्या? हाँ, शंकर जी के गण आ जाते हैं, चले भी जाते हैं, आ भी जाते हैं, उनकी स्वतंत्रता है। और गणों में भूत प्रेत पिशाच है, और वो भी भूत प्रेत पिशाच वहां हिमालय पे जाते तब नहीं रहते, मरे का भूत ही। जब मुर्दाघर स्मशान पर आते हैं तब भूत प्रेत आ जाते हैं, क्योंकि मुर्दा घर में स्मशान पर किसका वास रहता है? भूत प्रेतों का रहता है कि नहीं रहता है? जल्दी बोलो। तो शंकर जी जब अपने दूसरे घर में आते हैं स्मशान पर तो भूत प्रेत आ जाते हैं, और कैलाश पे जाते हैं तो वो सीमा से बैक हो जाते हैं, फिर सीमा से पीछे हट जाते हैं। सीमा से पीछे नहीं हटेंगे, बोलो है? जैसे मान लीजिए हम स्वर्गारोहण करें
तो चेले बैक होंगे नहीं बद्रीनाथ से? हमारी हिम्मत ही नहीं है जाने की। क्यों? बद्रीनाथ से बैक होंगे कि नहीं होंगे? गलत कह रहा हूं? कौन जाएगा मरने हमारे साथ? तो ये भूत प्रेत पिशाच का मरने जावे कैलाश पे, हिमालय में, ये स्मशान तक रहते हैं। सावधान। लेकिन राम कथा साथ जाती है, क्योंकि राम कथा ही अमर कथा है प्यारे। उसका अस्तित्व कभी किसी काल में समाप्त नहीं होता है। राम कथा अमर कथा है। और याद रखना, ये सदा शिव के साथ जाती है। जहां भी शिव जी रहते हैं वहां राम कथा रहती है, अमर कथा रहती है। अब भगवान शंकर ने कहा कि महाराज आप ही सोचिए। नारायण ने कहा व्यवस्था की जरूरत तुम्हें है ही नहीं, टेंशन नहीं लेना, पूरा व्यवस्थापक मैं हूं। अच्छा बोलो, भगवान अगर व्यवस्थापक बन जाए तो महीना 2 महीना पहले से व्यवस्था जुटाएगा भगवान? कि रिद्धियां सिद्धियां काम करती हैं, सेकंडों का काम है, जल्दी बोलो, सेकंडों का काम है कि नहीं? रचना करे सेकंड में। भगवान ही को जब व्यवस्था करनी है तो महीना 2 महीना 4 महीना पहले से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, वो तो इशारे में काम होता है। भगवान ने कहा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो ये स्वीकार करो कि दूल्हा बनने को तैयार हो कि नहीं। कहा बैक तो नहीं हो गए? अरे बोले नहीं नहीं, आप कह रहे हैं तो कभी नहीं होंगे। अच्छा तो ठीक है, तैयारी होनी चाहिए। अब तैयारी हो रही है, बड़ी लंबी तैयारी है। तो आइए हम सब मिलकर के इस बात का संकल्प लें कि भगवान शिव आज विवाह के लिए तैयार हैं। भगवान के आदेश से व्यवस्था कौन कर रहा है? स्वयं भगवान कर रहा है। ये विवाह वंश वृद्धि के लिए नहीं हो रहा है, ये विवाह राम कथा की वृद्धि के लिए किया जा रहा है प्यारे। राम कथा का जन्म हो। बोलो, किसके जन्म के लिए विवाह है? राम कथा के जन्म के लिए। सही बात बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? क्योंकि भगवती पार्वती जी ने जब प्रश्न किए और प्रश्न का उत्तर, हृदय से उत्तर भगवान शिव ने दिया, तो राम कथा प्रकट हो गई। तो राम कथा के लिए जन्म के, राम कथा जन्म के लिए शिव जी का विवाह हो रहा है। नारायण स्वयं इस विवाह को संभाल रहे हैं। और याद रखना, पार्वती राम कथा को जन्म देती। सामान्य नारी संतान को जन्म देती है तो वो जननी होती है, लेकिन पार्वती जी ने राम कथा को जन्म दिया है, इसलिए वो जगत जननी के रूप में पूरे समाज में प्रतिष्ठापित हो गई, संसार में प्रतिष्ठापित हो गई। इसलिए धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, और तुम समान नहीं को पुकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। इसलिए हम लोग आज राम कथा का जन्म माँ पार्वती के द्वारा हुआ, इसलिए जगत जननी के रूप में उनको सदा स्वीकार करते हैं, और वो जगत जननी है। अब राम कथा का विस्तार कैसे हुआ? श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
रघुनाथ की, श्री संत वैष्णव भगवान की, श्री कनक बिहारी दास जी महाराज